आज संसद के सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस समारोह को करेंगे संबोधित प्रधानमंत्री। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल कार्यक्रम का करेंगे बहिष्कार। संसद में आज संविधान दिवस पर कार्यक्रम में कांग्रेस सांसद नहीं होंगे शामिल। कांग्रेस ने कहा संविधान का पालन नहीं करती बीजेपी, फिर दिखावा किया। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा, सामूहिक विवाह कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। 3504 जोड़ों को देंगे आशीर्वाद। बलरामपुर भी जाएंगे सीएम योगी, देवीपाटन मंदिर में करेंगे दर्शन। रात को वहीं रुकने का इंतजाम, फिर 27 नवंबर को गोंडा का दौरा करेंगे योगी। किसान आंदोलन को आज 1 साल पूरा। एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग पर अब भी अड़े आंदोलनकारी। राकेश टिकैत ने कहा 29 नवंबर को ट्रैक्टर मार्च करेंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर करीब 300 किसान मौजूद, आज हो सकता है संख्या में इजाफा। आज सुबह से पुलिस अरेंजमेंट, दिल्ली पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर। गाजीपुर बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा, पुलिस ने फिर लगाए बैरिकेड्स। पश्चिमी यूपी, हरियाणा, पंजाब से आ रहे हैं किसान। बॉर्डर पर पुलिस के साथ आउटर फोर्स को भी लगाया गया। पैरामिलिट्री फोर्स भी भारी संख्या में तैनात। बॉर्डर से दिल्ली में घुसने वाले वाहनों पर नजर, मेट्रो पर सीआईएसएफ भी अलर्ट। हैदराबाद में ओवैसी पर राकेश टिकैत का बड़ा हमला। कहा ओवैसी खुला आसान है, उसे बांध कर रखो, ओवैसी को हैदराबाद से बाहर मत जाने दो। टिकैत का ओवैसी पर तीखा हमला। कहा सांड को बीजेपी की मदद करने के लिए क्यों छोड़ा। ओवैसी कहता कुछ और है, मकसद कुछ और है। शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन कृषि कानून की वापसी पर लग सकती है मोहर। बीजेपी ने राज्यसभा सदस्यों को व्हिप जारी किया। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा रद्द करना होगा भारत का विभाजन, अखंड भारत ही समाधान, देश को खंडित करने वाला खुद हो जाएगा खंड खंड। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान। कहा सरकार के निर्णय को नहीं मानना बन गया है फैशन। फंडामेंटल राइट जरूरी है, लेकिन उसमें भी ज्यादा जरूरी फंडामेंटल ड्यूटी। प्रधानमंत्री मोदी यूपी ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किया शिलान्यास। यूपी के विकास के लिए आज के दिन को बताया ऐतिहासिक। जेवर में विशाल जनसभा को प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित। पीएम मोदी के साथ सीएम योगी भी रहे मौजूद। 5845 हेक्टेयर जमीन पर 10,050 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा जेवर एयरपोर्ट। 2024 तक पहले चरण का काम होगा पूरा। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा जेवर एयरपोर्ट। पहले चरण के काम के बाद एयरपोर्ट की सालाना क्षमता करीब 1 करोड़ 2 लाख यात्रियों की होगी। यूपी चुनाव से पहले नोएडा को एयर कनेक्टिविटी की सौगात। ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल तैयार कर रहा है जेवर एयरपोर्ट। जेवर से तत्कालीन अखिलेश सरकार पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। कहा पहले की सरकार ने यूपी को अंधकार में रखा, एयरपोर्ट नहीं बनाने की चिट्ठी तक लिखी। अब यूपी अंतर्राष्ट्रीय छाप छोड़ रहा है। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास के बाद सीएम योगी ने जनता को किया संबोधित। कहा यूपी सरकार का आज ऐतिहासिक दिन। गौतम बुद्ध नगर में केंद्रीय मंत्री सिंधिया का बयान। कहा देश के लिए आज ऐतिहासिक दिन, पीएम मोदी का सपना हुआ साकार, क्षेत्र में खुलेंगे रोजगार के नए द्वार। अखिलेश यादव ने फर्रुखाबाद एयरपोर्ट को लेकर ट्वीट किया। कहा सपा सरकार के समय एयरपोर्ट बनने की अनुमति भाजपा सरकार देती तो जेवर के साथ चूड़ियों को भी जुड़ने का मौका मिलता। जनवादी पार्टी के अध्यक्ष संजय चौहान की लखनऊ में रामाबाई मैदान में रैली, अखिलेश यादव हुए शामिल। अखिलेश यादव ने सहयोगी दलों से 30 तारीख को हाथरस की बेटी स्मृति दिवस मनाने की अपील की। लखनऊ में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने की मुलायम सिंह यादव से मुलाकात, जन्मदिन की दी बधाई। 7 सितंबर को मेरठ में सपा आरएलडी की होगी महारैली, सूत्रों से खबर। अखिलेश जयंत संयुक्त रैली को करेंगे संबोधित। गठबंधन के बाद पहली बार एक मंच पर दिखेंगे दोनों। यूपी चुनाव से पहले बसपा को एक और बड़ा झटका। आजमगढ़ से बसपा विधायक गुड्डू जमाली ने दिया इस्तीफा। कल बीएसपी छोड़ बीजेपी में शामिल हुई थी वंदना सिंह। ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा पूर्वांचल में बीजेपी को कर दूंगा दफन, हिंदू नहीं भाजपा की कुर्सी खतरे में, यूपी में बीजेपी की हार है। जौनपुर की रैली से कांग्रेस पर ओवैसी का बड़ा हमला। कहा मेरा नाम सुनते ही राहुल के पेट में होता है दर्द, सीएए के खिलाफ प्रदर्शन की भरी हुंकार। अलीगढ़ में राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह का विवादित बयान। कहा मदरसे से आतंकवादी के अड्डे, मदरसे में दी जाती है आतंकवादियों को ट्रेनिंग। अलीगढ़ में पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का विवादित बयान। कहा जहां जिन्ना की फोटो लगी हुई है वहां और बड़ी फोटो लगनी चाहिए। गाजीपुर बीएसपी सांसद अफजाल पहुंचे शहीद विनोद राजभर के घर। लेह लद्दाख में ड्यूटी के दौरान बर्फबारी में शहीद हुए थे विनोद राजभर। सांसद ने बीजेपी पर बोला हमला।
अतीक अहमद के बेटे उमर के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट। सीबीआई की विशेष अदालत ने जारी किया वारंट। अपने गुर्गों के जरिए पीड़ित का कराया था अपहरण। लखीमपुर हिंसाकांड में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लखीमपुर पहुंची एसआईटी। हाईकोर्ट के पूर्व जज भी शामिल। घटनास्थल का लिया मुआयना। कल किसान आंदोलन के 1 साल पूरे। एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग पर अब भी अड़े आंदोलनकारी। राकेश टिकैत ने कहा 29 नवंबर को ट्रैक्टर मार्च करेंगे। सीजीएम कोर्ट से सेशन कोर्ट में ट्रांसफर हुए नरेंद्र गिरी सुसाइड केस। 6 दिसंबर को होगी मामले की सुनवाई। सीबीआई ने 20 नवंबर को दाखिल की थी चार्जशीट। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने कहा यूपी में कांग्रेस चुनाव अकेले लड़ेगी। यूपी में कांग्रेस किसी के साथ भी गठबंधन नहीं करेगी। गोरखपुर में व्यापारी महासम्मेलन में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने की शिरकत। महिवा गल्ला मंडी में महासम्मेलन का आयोजन किया गया। लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में सांसद खेल महाकुंभ की शुरुआत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह ने खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यक्रम युवोत्थान में उमड़ा जनसैलाब। अलीगढ़ के जीटी रोड स्थित रघुनाथ पैलेस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झांसी में शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यक्रम में शिरकत की। जिन्ना को बताया आजादी के पहले का खलनायक। देवरिया में आज भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा ने किसान ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया। रैली में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। देवरिया में बीजेपी किसान ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। किसान मोर्चा कार्यकर्ताओं का बढ़ाया हौसला। करवी में बीजेपी किसान मोर्चा ने ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया। किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अमरोहा पहुंचे जाट आरक्षण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक ने की प्रेस वार्ता। कहा सरकार ने अगर वादा निभाया तो जाट देंगे बड़े दिल का परिचय। वाराणसी में 3 दिन तक बाबा विश्वनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे भक्त। दिन रात हो रहा है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में काम। स्वर्णिम विजय मशाल यात्रा का प्रयागराज के एनसीआर मुख्यालय में किया गया स्वागत। पीएम मोदी ने पिछले साल दिसंबर में जलाई थी मशाल। श्रावस्ती में एलएमको कानपुर के सहयोग से दिव्यांगों को वितरित किए गए उपकरण। सीडीओ ने सैकड़ों दिव्यांगों को वितरित किए उपकरण। आजमगढ़ के शहर कोतवाली क्षेत्र में युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस मामले की जांच में जुटी। लखनऊ के आशियाना थाना इलाके में बाइक में रखा पैसा चोरों ने किया पार। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। औरैया में युवक का जला हुआ शव मिलने के मामले का खुलासा। लिव इन में रह रही महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी हत्या। पहचान मिटाने के लिए जलाया शव। मेरठ की परीक्षितगढ़ पुलिस ने सुनसान रास्तों पर लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शामली मुजफ्फरनगर में करीब 8 साल पहले दंगे के बाद कांधला शिफ्ट किए गए लोगों की हालत अब भी खराब। सरकारी योजनाओं का नहीं मिल पा रहा लाभ। ललितपुर में मुकबदर लड़की के साथ रेप करने के मामले में कोर्ट ने दोषी को उम्र कैद और 30,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। कलेक्ट्रेट में यूपी फिशरमैन कांग्रेस कमेटी के बैनर तले आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। खून से लिखे बैनर लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। सहारनपुर की छात्रा इल्मा मलिक को अखिलेश यादव ने भेजा लैपटॉप। नीट परीक्षा में पास होने पर अखिलेश यादव ने लैपटॉप भेजकर उत्साह बढ़ाया। झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में कपड़े की दुकान में चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। मंसूरपुर पुलिस ने बदमाशों से मुठभेड़ कर 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के कब्जे से असला, बाइक और चोरी का मोबाइल बरामद। मुजफ्फरनगर पुलिस ने ऑनलाइन ऑर्डर मंगाकर डिलीवरी के दौरान लूट करने वाले 2 छात्र लुटेरों को लाखों के माल के साथ अरेस्ट किया। बिहार से लखनऊ जनवादी पार्टी सोशलिस्ट की रैली में जा रही बस चंदौली में पलटी। 1 की मौत, 16 लोग हुए घायल। उत्तर प्रदेश की गाजीपुर सब्जी मंडी में टमाटर के दामों में कमी आई। टमाटर का रेट मंडी में 20 से 30 रुपए किलो कुछ दिन पहले 50-60 रुपए तक पहुंच गई थी। रामपुर में चालक को नींद की झपकी आ जाने से टूरिस्ट बस पेड़ से टकराई। हादसे में 10 यात्री घायल, 3 की हालत गंभीर। मोहम्मदाबाद इलाके में डीएम ने की सभी बीएलओ के साथ बैठक। डीएम ने घर घर जाकर मतदाता सूची अपडेट करने का दिया निर्देश। झांसी के रेलवे अस्पताल में लगे 500 लीटर के ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन। सांसद अनुराग शर्मा ने फीता काटकर किया उद्घाटन। पीएम का जेवर में घेराव करने जा रहे वकीलों को घर में नजरबंद किया गया। वेस्ट यूपी में हाईकोर्ट की बेंच की मांग को लेकर देना चाहते थे ज्ञापन।
पूर्व विधायक महेंद्र भाटी हत्याकांड मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने तीसरे आरोपी करणपाल यादव को भी बरी किया। डीपी यादव हरपाल सिंह को पहले ही किया था बरी। देहरादून में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की अहम बैठक। चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी समेत कई कैबिनेट मंत्री हुए शामिल। महिला उम्मीदवारों ने उठाई 50-50 की मांग। आम आदमी पार्टी के सीएम प्रत्याशी अजय कोठियाल ने की मां गंगा की पूजा। हरिद्वार को आध्यात्मिक राजधानी बनाने का लिया आशीर्वाद। मुफ्त तीर्थ यात्रा के कार्ड भी बांटे। देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में कोरोना की दस्तक। ट्रेनिंग पर गए 12 आईएफएस अफसर संक्रमित। 48 अधिकारियों को ट्रेनिंग के लिए लखनऊ और दिल्ली लाया गया। मास्टर प्लान के तहत बनाया गया नया टिहरी शहर अब अतिक्रमण की चपेट में। कई रसूखदारों ने शुरू किया जमीनों पर अतिक्रमण। लगाते आ रही है शिकायतें। उत्तरकाशी कलेक्ट्रेट में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग ने कई सामाजिक संगठनों, पत्रकारों, शिक्षकों से चुनाव से जुड़े सुझाव मांगे। हल्द्वानी में जिला स्तरीय खेल महाकुंभ के प्रथम चरण का समापन। उत्तरकाशी के गंगोत्री विधानसभा में हर गांव भाजपा कार्यक्रम जोर पकड़ने लगा। उत्तरकाशी के चिन्याली सैंड प्रखंड में रोड के पास हो रहे लैंडस्लाइड का डीएम और विधायक ने लिया जायजा। रुद्रप्रयाग के ओमकारेश्वर मंदिर में विराजमान हुए बाबा मद महेश्वर। अब 6 माह तक ओमकारेश्वर मंदिर में होगी बाबा की पूजा अर्चना। उधम सिंह नगर के झनकैया में शारदा नहर किनारे लगे गंगा दशहरा मेले में आया युवक शारदा नहर में डूबा। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव मुनकाद अली बीएसपी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शामिल हुए। पटियाला सीट से नीरज मिश्रा को प्रत्याशी घोषित किया। बाजपुर चीनी मिल का पेराई सत्र शुरू होने के 4 दिन बाद भी चीनी मिल की बड़ी इकाई शुरू नहीं होने पर किसानों ने प्रदर्शन किया। जशपुरा में 1980 में हुए आंदोलन में शहीद हुए 2 किसानों को भाजपा अध्यक्ष नरेश टिकैत ने दी श्रद्धांजलि। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किया हरिद्वार का दौरा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर पुलिस का लाठीचार्ज। शक्ति मिल गैंगरेप केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बदला सेशन कोर्ट का फैसला। समंदर में भारतीय नौसेना की और बड़ी ताकत। बेड़े में शामिल हुई सबमरीन आनस बेला। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता अब भी खराब स्थिति में बनी हुई है। देश में कोरोना संक्रमण के 9000 से ज्यादा मामले आए सामने। राज्यों को अब तक कोविड वैक्सीन की 132 करोड़ से अधिक डोज उपलब्ध करवाई जा चुकी है। समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक के नए आरोप। कहा समीर की मां जाहिद की मौत के बाद वानखेड़े परिवार से ने 2 डेथ सर्टिफिकेट बनाए। नवाब मलिक को बॉम्बे हाईकोर्ट से फटकार। डिजिटल हुआ बिहार विधान परिषद। नेशनल ई विधान का सभापति अवधेश नारायण ने किया उद्घाटन। पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को धमकी वाले ईमेल पर बड़ा खुलासा। रूस के साइबेरिया की कोयला खदान में लगी आग। अमेरिका के प्रतिबंधों से बौखलाया चीन। बेल्जियम के ब्रसेल्स में ओबर ड्राइवर्स का हंगामा। इटली में कोस्ट गार्ड का प्रवासियों को रेस्क्यू करने का हैरतअंगेज वीडियो आया सामने। खुद की सुरक्षा के लिए इराक में सड़कों पर उतरी महिलाएं। टोकी में तेल के दाम बढ़ने से पहले पेट्रोल पंपों पर दिखी लंबी लाइन। बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन की अपकमिंग वेब सीरीज आर्या 2 का ट्रेलर रिलीज। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन की अपकमिंग थ्रिलर मूवी भेड़िया का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है। बॉलीवुड की दगदग गर्ल माधुरी